पाए। मेहर करे ता कसम की आई, संता संग नरक ना पाए। ये उसकी मेहर पर है। मेहर किस पर करता है? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक है। हाँ जी, जिसको प्यास लगी है वो पानी की तलाश करेगा, जिसको मालिक के मिलने की तड़प है वो संतों की खोज करेगा। हाँ जी, उसी को संत मिलेंगे। हाँ जी, हर के गुण गावा, ये हर तब पावा, अंतर हर नाम, शब्द सुनावा। सोकर तेरा गया, सोकर कहते थे सर्व संभाले, बातें तेरे नाम अनेक संख्या, कहते तेरे गाँव नारे, कहते तेरे राजपुरी शुभिये, कहते तेरे गाँव नारे। उन्हें वो कीर्तन सुना है तो बार बयान किया, हम तो पढ़ने में रहेगी। हर कीर्तन सुना है, हर कीर्तन गावा है, दिन का तो निकट नहीं आवा। बार कीर्तन सुन ले तो दूर हो जाएंगे। कीर्तन इसके अंदर हो रहा है, वो कीर्तन सुन ले सारे दुख दूर हो जाए। हाँ जी, अंतर हर नाम, शब्द सुनावा, अंतर हर नाम। बार बार कीर्तन सुने, अंदर बार कीर्तन भी सुनो। हाँ जी, शब्द सुनावा। साची कीर्त सत्सुख होई। हाँ, साची कीर्त सच सुख होई। अंदर वाले कीर्तन को सुन ले तो सारे सुख आ जाए। सच कीर्त साचे सुख होई, गुरमुख नाम बखाने कोई। हाँ, गुरमुख नाम बखाना है कोई। कोई बिरला गुरमुख है जो वो कीर्तन सुनता है। हाँ जी, हम घर नाम खजाना सदा है, भक्ति भरे भंडारा, सतगुरु दाता जी का सद जीवे देवन हारा। चलो आगे बोलो। गुरबाणी जो कुछ सुनिए वो गुरबाणी जरे जरे में है। फायदा कौन उठाता है? जो उसको सुनता है। गुरबाणी जो कुछ सुनिए सच्चे नाम सुनाएगा। हाँ जी, सो जन साचा ये अंतर बाले, सो जन साचा ये अंतर बाले, गुर के शब्द हर नगर निहाले, गुर के हर नगर निहाले। सोजन साचा अंतर पड़े और चीज तो घर में पड़ी है, फिरता है बाहर, सारा दिन फिरता रहता है, शाम को घर वापस आता है। उसके पल्ले क्या है? लोग क्या कहेंगे? आवारा है। सारे आवारा हुए फिरते हैं। वो माल किसके अंदर है? ये फिरता बाहर है। जिन पाया पेट के अंदर था, रात को अपने अंदर था, वासी होया मंदिर था, फिर चढ़ नहीं रहती। वीर क्या कहता? बस तू कहीं ढूंढे कहीं के मिलाओ याद। एक कबीर तब पाइए बेदी लीजिए साथ है। बेदी क्या? वो फकीर जो वाणी मंडल में चलता है, वो कहता है तू अंदर चले, वो चीज इसके अंदर है, ये फिरता बाहर है। हाँ जी, जो अंदर जाएगा वो सच्चा है। ये हाँ, क्या कहता है वाणी? क्या कहती है? तुम्हारा बोल सोजन सो जन साचा ये अंतर बाले, गुर के शब्द हर नगर निहाले। बेटे सोजन नजर नहीं आने। उसने दिया नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। वो कहते जिंदा जी अंदर देखो,
हमने जाना है कालामाड़ी, हम चल पड़ते हैं डबवाड़ी की तरफ। बोलो भाई ये जहाँ कालामाड़ी की तरफ जाता है वो तो है सच्चा, डबवाड़ी की तरफ जाता है झूठा है। फिर कितना ही भाषा जोड़ता है दूर ही होता जाएगा। जिस तरफ चले कदम कदम चलेगा तो कालामाड़ी पहुंचेगा। चलना अंदर था, ये फिरता बाहर है। कहानी क्या कहते हैं? हाँ, अंदर ढूंढोगे तो सुख पाओगे, अंदर ढूंढोगे तो सुख पाओगे। आगे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। बाहर कुछ भी नहीं मिलना। लोग कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारों में जाता है, कोई ग्रंथों में मालिक की तलाश करता है, कोई अमरनाथ की यात्रा करता है। हाँ जी, कोई मक्के मदीने जाता है, कोई जगन्नाथ जाता है। हाँ जी, नजर निहाले भी संतों ने जो सिमरन बताया वो सिमरन करोगे तो अंदर चीज आनी है। हाँ जी, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा से संत बैठिया नानक मन प्रकाश। माल की कृपा से संत मिल गए, उन्होंने सिमरन बता दिया, इसने सिमरन किया तो जोत अंदर आ गई, अंधेरे से निकल के रोशनी में आ गया, अंधेरे से निकल के बगीचे में आ गया। हाँ जी, के बाद ये इंसानी जामा मिला है। ये हमें एक चांस मिला है, इस जेलखाने से निकलने का मौका है। ये हाथ से निकल गया ताकि फिर से प्यार है। बड़े भाग्य शरीर पाया, मानस जन्म सब चित लाया। हमारा फर्ज क्या बनता है भाई, किस तरीके से वो मालिक प्रकट हो। मालिक को प्रकट करना ये जीवन का उद्देश्य है। ये मालिक प्रकट नहीं हुआ, जिस देह के लिए इंसानी जामा मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। हाँ जी, मानस जन्म शब्द चितलाया, मानस जन्म शब्द चितलाया। तो भाई हमारा नित्यनेम क्या है? कई तो सुखमनी साहब पढ़ते हैं, कई जपजी साहब पढ़ते हैं, कई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कई दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, कई रामायण पढ़ते हैं। ये नित्यनेम करते हैं। ये नित्यनेम नहीं है, ये महाराज राम सिंह का फैसला है। हाँ जी, मनुष्य को रोज 9 दरों से ऊपर जाना चाहिए। शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराग, 1 मुंह, 2 टट्टी चाप, 23 नगरी, 9 दरवाजे, 10वां गुप्त रहता है। हमारा नित्यनेम क्या होना चाहिए? मनुष्य को रोज 9 द्वारा से ऊपर 10वें द्वार में आना चाहिए। कोई भी नहीं आता, सारी दुनिया उल्टी राह पड़ी है। बोले क्या उल्टा, किन्हें उल्टा वेद पढ़ा है? सारे उल्टा वेद पढ़े हैं। ये मन सबके अंदर बैठा है, ये भरमा देता है। इसका काम ये चीज को भरमाना भटकाना, देखो इसे रास्ते ना चल पड़े। हाँ जी, हर एक स्त्री और हर एक पुरुष का कर्तव्य है कि हर रोज अभ्यास करे और अंदर चढ़े। हर रोज अभ्यास करे, अंदर चढ़े। कृष्ण भगवान मालिक की दरगाह में जाने लगे, वो तो कहने लगे मुझे साथ ले चलो। भाई ये बात झूठ है, ये अभ्यास करना पड़ेगा। जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर से आएगी, नहीं करोगे 84 में धक्के खाओगे। हाँ जी, हर एक सुनो, एक सुंदर पहल है, हमने उसके अंदर जाना है। बात ताला लगे
जिसके पास चाबी है उसकी गर्ज करेंगे, उसे चाबी लेंगे, ताला खोलेंगे, अंदर चले जाएंगे। ये शरीर भी एक महल है, माल ने सब जिसके अंदर रखा है। यहाँ जड़ चेतन की गांठ लगी, ताला लगे, चाबी किसके पास है? राम नाम पूंजी संत राधा की पूंजी। संत क्या चाबी देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सुन बना देते हैं। उन्होंने दया मेरे कर दी, चाबी दे दी, सुन बता दिया। और हमारा फर्ज क्या है? ये सिमरण करोगे तो ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी, ये नहीं करोगे तो ये खुलती नहीं है। तो करोड़ साल बैठा रहे, करोड़ पूजा पाठ करता रहे, कुछ भी नहीं बनना। सिमरण करोगे तो बात बढ़ती। हाँ जी। हर एक स्त्री और हर एक पुरुष का कर्तव्य है कि हर रोज अभ्यास करे। हाँ, हर रोज अभ्यास करे, कोशिश करे, जैसा वित्त सोवते अपना पर नहीं आ रहे। भजन तो भजन तो करना पड़ेगा, 9 दरों में सतगुरु आता नहीं। एक प्रेमी प्रस्ताव जी को कहने लगा ये भजन नहीं होता। प्रस्ताव जी के लगे 2 बात याद रखें। क्या? कि एक तो जहां से जाना है, नंबर 2 उस मार्ग में हिसाब लेना है। हाँ जी। भजन तो करना पड़ेगा, 9 द्वारों में सतगुरु आता नहीं। भजन करके 9 द्वार छट के ऊपर आओ। भजन तो करना पड़ेगा, इस जन्म में करो तुम्हारी मर्जी, अगले जन्म में करो तुम्हारी मर्जी, उससे अगले जन्म में करो तुम्हारी मर्जी। लगना पड़ेगा भजन करके, क्यों मैली रूह वहां पर ठहर नहीं सकती। सब कुछ अंदर है। सुनो भाई, सब कुछ अंदर है। जो अंदर जिन्हें सारा कुछ ही मिल जाएगा। सब कुछ घर में, बात नहीं बात पढ़ाई, सारी दुनिया ब्रह्म में पड़ी है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो कुछ सुखावे, जो कुछ ब्रह्मंड के अंदर है इसके अंदर भी है। कह तो सिमरण कर, मालिक सब कुछ देने के लिए तैयार है। पिता के पाल आज्ञा की नहीं, मालिक मुख मांगे सुधी नहीं। हाँ जी। सब कुछ अंदर है, जो बाहर ढूंढता है वो मूर्ख है। जो बाहर ढूंढता है वो मूर्ख है, सारे ही मूर्ख हैं। हाँ जी। बाहर ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। मस्तान जी लुधियाने गए, वहाँ सत्संग किया, कहने लगे सिख अपना को ग्रंथ साहब ले आओ, मुसलमान अपनी कुरान शरीफ ले आओ, ईसाई अपना ग्रंथ ले आओ, दिखाओ किसी को मालिक बाहर मिलेगा। तो जब भी मिलेगा श्री रूपी मंदिर में मिलेगा। हाँ जी। जब तक 9 द्वारों को छोड़कर 10वीं गली में न आए, पति नहीं मिलता। हाँ, 9 दरवाजे तोड़ते 10वां नूर महल, हो जाती कुल प्रेतिस कबलोचन, गिरद महल ने कोट है, बामन किंगरे तोपची बड़न किस तोपची कोण से मन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 3 गुण 25 प्रकृति, कर्मों का जाल, ये अंदर नहीं जाने देता। जो संतों ने सिमरण बताया है वो खंडा है, सिमरण करना ये खंडा चलाना है। वीर ने कहा सत छुरी से जाल हम काटा, वो मालिक सत ताकत है, वो संतों के अंदर प्रकट है। संतों का बताया हुआ सिमरण है, वो छुरी है, सिमरण करना ये छुरी चलाना है। सिमरण करोगे तो ये कर्मों का जाल कटेगा, नहीं तो कट ही नहीं सकता। सारी दुनिया कर्मों के जाल में फंसी पड़ी है। जो बाहर ढूंढता है वो मूर्ख है। बाहर ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा। जब तक 9 द्वारों को छोड़कर 10वीं गली में न आए, पति नहीं मिलता और न ही पता चलता है कि पति का देश कौन सा है। 9 द्वारों में, मन इंद्रियों में, सांसारिक पदार्थों में शांति नहीं है। तो भाई गुरु अमरदास जी कहीं जा रहे थे। स्वामी कर्मों के जाल में कैसे फंसे हैं, कोई विचार नहीं करता, अंधाधुंध कर्म करते हैं। वहां तो राई राई का हिसाब किताब है। हाँ जी। गुरु अमरदास जी कहीं जा रहे थे। क्या देखते हैं कि एक पंडित कथा कर रहा था। कथा यह थी कि एक साधु किसी बादशाह के पास जाकर ठहरा। 4-5 दिन के बाद किसी जगह जाने लगा। बादशाह के लड़के की घरवाली उठी, कमरे में एक तलवार लटक रही थी। वह खोलकर तलवार देखने लगी। उसके हाथ से तलवार छूट गई
तथा लड़का सोया पड़ा था, उसकी गर्दन पर पड़ी। लड़के ने चीख मारी तथा लड़का मर गया। राजा ने चीख सुनी तथा आया, कहने लगा, क्यों, क्या बात हो गई? लड़के की घरवाली ने अपना बचाव किया तथा कहा, वह साधु जा रहा है, उसने लड़के की गर्दन काट दी। बादशाह ने हुक्म दिया कि साधु को कत्ल कर दिया जाए। वजीर समझदार था, उसने सोचा कि इस साधु को क्या पता चलेगा, इसका हाथ काट दें तथा अपने राज्य से बाहर निकाल दें, आपे दुखी होता फिरेगा। साधु का हाथ काट दिया गया तथा राज्य से बाहर निकाल दिया। वही साधु किसी गांव से गुजर रहा था। वहां कई सियाने आदमी बैठे थे, आपस में बातें कर रहे थे कि एक ज्योतिषी है, आगे पीछे की सारी बातें बता देता है। साधु ने सोचा, मैं भी पूछूं कि मेरा हाथ क्यों काटा गया है। वह उस ज्योतिषी के पास गया। आगे क्या देखता है कि ज्योतिषी की घरवाली उसको गाली निकाल रही है। वह चुपचाप बैठा सुन रहा है, जैसे कि बैठा गीता सुन रहा हो। वह साधु उस ज्योतिषी को बैठा देखकर वापस मुड़ गया। ज्योतिषी कहने लगा, भाई तू वापस क्यों मुड़ गया? वह साधु कहने लगा, मैं तो तेरी शोभा सुनकर आया था, पर तेरी हालत देखकर मैंने सोचा इसके पास क्या है। ज्योतिषी कहने लगा, तू मेरे हालात पर ना जा, अपनी सुना। साधु कहने लगा, पहले तू अपनी सुना। वह ज्योतिषी कहने लगा कि यह मेरी औरत पिछले जन्म में घोड़ी थी, गंगा के किनारे हरा हरा घास चरने आती थी। इसके पीठ पर गहरा घाव था, मैं कौवा था, इसके घाव पर चोंच मारता था। इसका मांस मुझे बड़ा स्वाद लगता था। एक दिन तंग आकर ये गंगा में गिर गई। चोंच मारता मारता मैं घाव के अंदर घुस गया तथा मैं भी मर गया। गंगा का पानी पवित्र है, हमें मानस जन्म मिला। मैंने चोंच मारी थी, उसके बदले में अब ये गाली निकाल रही है। बस वह बदला चुकाया जा रहा है। वह साधु कहने लगा, फिर मेरा हाथ क्यों कटा? उसने कहा, तेरी सुन ले। एक कसाई गाय के पीछे लगा था, तू कहीं खड़ा था। कसाई ने तेरे से पूछा कि एक गाय जो अभी आई थी वो किधर को गई है? तुमने हाथ का इशारा किया कि इस तरफ गई है, तो तेरा हाथ काट दिया गया। ये सब कर्मों का सिलसिला है। ये कर्मों के जाल से कैसे निकलेगा? सो निकर्मी जो शब्द बेचारे, इस शब्द गुरु की नाम की भक्ति है जो निकर्म करती है, कर्मों के जाल को काटती है। नहीं, सारी दुनिया कर्मों के जाल में फंसी पड़ी है। सोचो, भगवान राम ने दरखत की ओट में होकर बाली की तीर मारा, जिसे बाली की मौत हुई। कब? त्रेता युग में। वही भगवान राम द्वापर में कृष्ण बने, वही बाली भील बना। भगवान कृष्ण जंगल में लेटे थे, बाएं पैर पर दायां पैर रखा था, उनके पैर में पद्म चमक रहा था। उसी बाली भील ने सोचा भी हिरण की आंख है, उसे तीर मारा, कृष्ण भगवान की मौत हुई। काम त्रेता युग, काम द्वापर युग पलट गया, बदला देना पड़ा। हम कौन बेचारे हैं? हम अंधाधुंध कर्म करते हैं, ये दुनिया भक्ति करती है। सारी दुनिया कर्मों के जाल में फंसी पड़ी है। हाँ, हम कहते हैं ये जग मीठा, आगे किसी ने देखा हिसाब किताब होना, वहां तो रही का हिसाब किताब है। संत कहते हैं संभल के चलो, संभल के चलो, संभल के चलो। हाँ जी। 9 द्वारों में, मन इंद्रियों में, संसारिक पदार्थों में शांति नहीं, किसी भी पदार्थ में सुख नहीं। जो भी सुख दिखलाई देते हैं वे क्षण मात्र, हाँ, जो सुख दिखाई देते हैं क्षण मात्र है, टेम्परेरी है। हाँ, जितनी विषय भोगता है उतनी बीमारियां। हाँ जी। हाँ, वो
अंतर अंधेरा ना वस्तु ले चुकी फिरा। जब तक वो शब्द गुरु प्रकट नहीं होता ये अंधेरे में अंधेरे में चलेगी। सारी दुनिया अंधेरा ढूंढ रही है। हाँ जी, गुरुमुख किसे बुझाएगा, एक कितरा जन्म दवाए, मन मुख लागे मुझे पाए। और भाई गुरुदास क्या कहते हैं, कितना भी कमाए हो, एक किताए जन्म घुमाए, इस कीमती टाइम में बर्बाद कर रहे हो। मन मुख लगे तुझे पैसा में उल्टे राह पड़ी है। आगे ए वेला फिर हाथ गया वे, अब किसी है पछताए। क्या ये मौका हाथ नहीं आना, पक किसी ये पछताएगा। मौत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा, दूसरी काम था वो तो किए ना। हाँ जी, पग किसी है पछताएगा। सुनो भाई, आपका फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है। हमारा क्या फर्ज बनता है? हाँ जी, भजन सिमरन करो, हाँ भजन सिमरन करो, कोशिश करो, वो भी लिखी में है। हाँ जी, बगैर भजन के जीव का कोई ठिकाना हाँ नहीं। बगैर भजन सिमरन के जीव का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ जी, इंसान दुनिया के कामों में तो मेहनत भी करता है, कोशिश भी करता है, ख्याल भी करता है। जब भजन का वक्त आता है तो संतों को चिट्ठी लिख देता है कि मुझसे भजन करवाओ। जैसे और कामों में गफलत नहीं की जाती, ऐसे भजन में भी गफलत ना की जाए। भजन के लिए वक्त मुकर्रर करो। वक्त की पाबंदी बगैर भजन हो नहीं सकता। अगर ये नेम पूरा न हो तो रोटी खाना हराम समझो। हाँ बोलो भाई, वक्त की पाबंदी बगैर तुम ये असूल बना रहे हो कि हमने रात को 8 बजे प्लाथी मार के बैठ जाना है। 8 बज के तो प्लाथी मार के बैठ ही गए। जब तक ये असूल नहीं बनाते ये मन सिमर नहीं कर देता। अपन एक प्रेमी ने महाराज सावन सिंह जी सच्चे पातशाह से पूछा, जी मुझे नाम लिए 20 साल हो गए पर अंदर कुछ नहीं दिखा। महाराज जी ने जवाब दिया, रोज 24 घंटे में कितने घंटे बैठते हो? प्रेमी ने जवाब दिया, जी 10 मिनट। सच्चे पातशाह ने कहा, 10 मिनट में तुझे क्या दिखाई दे? रोज 2-2 घंटे सुबह शाम बैठ, आप पे तसल्ली मिल जाएगी। बोलो भाई, वो 10 मिनट बैठ, 10 मिनट में क्या मिलती है? 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठ, आप पे तसल्ली मिल जाएगी। तजर्बा करके देख लो। नरमे के पास का नया बीज निकलता है, सरसों का नया बीज निकलता है। हम तजर्बा करते हैं, ये भी तजर्बा करके देख लो। और ये मन किसी को 10 मिनट भी नहीं बैठने देता। किसी की निंदा चाहे 4 घंटे करा लो। सिमरन का तो नाम लेते ही बस यहाँ लग जाती है। हाँ जी, हाँ बोलो। इंद्रियों के नहीं, भोगों आदमी बड़े बड़े काम करता है। सुनो भाई, ये हमारा साउंड के वचन है कि आदमी बड़े बड़े काम करता है, चांद तारों तक पहुंच गए, पर आदमी बड़े बड़े काम करता है पर आत्मा को परमात्मा के साथ नहीं जोड़ता। आत्मा को परमात्मा के साथ नहीं जोड़ता, ये काम नहीं करता। हाँ जी, इंद्रियों के भोगों, दुनिया की लज्जतों, बेटे बेटियों का मोह और दुनिया की चीजों का प्यार का ऐसा नशा चढ़ा दिया कि हम संत महात्माओं की बात नहीं सुनते, चाहे वे कितना ही जोर दे। संत महात्मा कितना ही जोर मार लेते, चिकने गड़े पर असर नहीं पड़ता, इस पर भी असर नहीं पड़ता। हाँ जी,
हाँ बोलो। ओ पग किसिए पछताएगा। बोलो भाई, पूज्य मलय साहब राजस्थान में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में एक पीपी गांव है, वहाँ सत्संग करने के लिए गए। सत्संग के बाद उन्होंने फरमाया, हाँ जी, एक पीपी चर्च सत्संग की समाप्ति पर पूज्य मैनेजर साहब जी ने फरमाया, जिसको नाम मिला है उसको चाहिए कि अंदर कुछ न कुछ देखे। बोलो भाई, जिसको संत मिले हैं, संतों से सिमरन मिले है, उनका फर्ज है भी अंदर कुछ न कुछ देखे। आगे यदि यह भी ना हो तो 2 टाइम जरूर बैठो। 2 टाइम जरूर बैठो। आगे ताकि सतगुरु याद रहे, एक वचन भी मानोगे तो सुख पाओगे। एक वचन भी मानोगे तो सुख पाओगे। आगे हमारी यहाँ आने की लाज रखना कि 2 टाइम जरूर बैठो। बोलो भाई, क्या कहते हैं कि हमारे आने की लाज रखना, वे 2 टाइम जरूर बैठे। आगे जो काम करना था वो तो किया ही नहीं। जो काम करना था वो तो किया ही ना। काम कौन सा करना था? मालिक ऊपर करना था, आत्मा का कल्याण करना था। करी भक्ति आत्म पे चाही, प्रभु ने सुने सुनाई। भक्ति भाई ये संसार, बिन भक्ति तन हो सिचार। ये तो मिट्टी है, चाहे इसको मैंने रख लो, चाहे झोंपड़े में रख लो। झोंपड़े वाले ने झोंपड़ी छोड़ देनी है, मैंने बोला नहीं, मैं छोड़ दे। जो सिमरन कर गया वो फायदा उठा गया। साधो ये तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम सत्य सत्य जानो। हम तो पढ़ते हैं राम लोग के अंदर, वो पिछाड़िया का नहीं है। हाँ जी, जो काम करना था वो तो किया ही नहीं, सारी उम्र खान में निकाली। एक जगह हम गए, शाम को शहर को गए। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ये जागने का मार्ग है, रोने का मार्ग है, पुकार करने का मार्ग है। वे मार्ग का तुम दर्शन दे। हाँ जी, इसके लिए जोर लगाना था। मेहनत भी करे, सतगुरु का आसरा रखे, फिर बात बनेगी। हाँ जी, एक जगह हम गए, शाम को सैर करने गए तो वहाँ एक करण पड़ा था, थोड़ा थोड़ा खून लगा था तथा कुत्ते चाट रहे थे। बैल का ढांचा, हड्डियों का ढांचा पड़ा था, उसके खून वगैरह कुत्ते चाट रहे थे। मुझे मिले साहब वहाँ खड़े रह गए। हाँ, क्या कहते हैं? हम वहाँ खड़े हो गए। हमने कहा, देखो भाई, ये कुछ दिन पहले हरी हरी घास खाकर एक दूसरे के साथ सींग अड़ाता था। बोलो भैया, लीडर सिंह अड़ाते हैं, नहीं अड़ाते हैं? हाँ जी, आगे आज ये टूटे इंजन की तरह पड़ा है। यही हमारा हाल है। हाँ, अपने दादी परदादे गए, माँ बाप भी, हमने भी जाना है। बारी आपको अपनी सब्जेक्ट से लड़ा। हाँ जी, इस जन्म में मालिक की प्राप्ति करनी थी, वो तो की ना, वैसे ही सारी उम्र गुजार के चला गया। हाँ जी, पवित्र शरीरा से गुणी गहीरा। तो सिमरन करोगे, ये सारी मैंने निकल जाएगी। वो मालिक सब गुणों का मालिक है, वो अंदर आ जाएगा। फिर से सारे गुण आ जाएंगे, सारे ऊपर निकल जाएंगे। ये निशानी है आने की चीज की। हाँ जी, ये कौन का मन कराता है? तो मन काबू आ गया, वे सारे है पाप मिटोए। हाँ जी, सचा सचा देख सब थाई, सचा सचा देख सब थाई।
देखे सब थाई सच सुने मन बसाइंदा। वो सब ताकत सबके अंदर देख ली, उसकी लज्जत रहेगी, मन काबू आ गया। हाँ जी, फिर कौम हो गए, मुझ हो गए, जात पात के सारे झगड़े खत्म हो गए। हाँ जी, गवर्नमेंट से कितना ही जोर मार ले, ये कौम हो गए, मुझ हो गए, जात पात के झगड़े खत्म नहीं होते। ये झगड़े खत्म होते हैं फकीर की सोच में आके। यहाँ तो सेवा के सिमरण दो ही बात रह जाती है। हाँ जी, बाकी तो टाइम खराब करना है। हाँ जी, सब कुछ मेरा साइया सुनी से दिन कोई विसर गई सब तात कराई, जो जैसा सो भाई नहीं कोई बैरी नहीं, बिगाड़ना सकल संग हमको बढ़ाई। तो किसकी निंदा करेगा, किससे ईर्ष्या करेगा, किससे बैर रखेगा। हाँ जी, हम ईर्ष्या क्यों करते हैं, कतले क्यों करते हैं, झगड़े होते हैं या तो जमीनों पर या पैसे पर या ये विषय अधिकारों पर या मान बढ़ाई पर। वो माल के अंदर आ गया, असली बढ़ाई आ गई। वो माल के अंदर असली खजाना आ गया, वो माल का असली लज्जत आ गई। फिर इन जजों में क्यों पड़ेगा, आज पढ़ता है फिर वहां चीज नहीं आई। हाँ जी, सचो सच देखे सब ठाई, सच सुने मन बसाएगा। ओ मैं गणत गुरु शब्द निवारे। मैं गणित क्या है, ये गिनती करता है भाई, ये मेरी माँ है, ये बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है। बोलो भाई मौत आ गई, ये देश साथ जाएंगे, कौमें साथ जाएंगे, रिश्तेदार साथ जाएंगे, परिवार की सारी उम्र पाप इकट्ठा, सारे ही पास बैठे होते हैं। तो खड़ा हो कहता है इसकी जगह मैं शरीर ने भी साथ नहीं देना, सारे को शरीर को पाया इसने भी साथ नहीं देना। जो तन उपजा संगी सो भी संग ना हो। तो इसका है कौन है, वो बार संत है जो कहते हैं सिमर कर ले, अंदर अंदर वो सतपुर नाम है, जिसको पढ़ कर ले फिर ये होम में निकल जाती है। होम में गणत शब्द निवारे। आगे ओ मैं गणत गुरु शब्द निवारे, हरदियों हृदय रखो उधार। हर चीज पे उड़तारे, कोई तो उठ दे बैठ दे सिमर कर, तब रहे तेरी जवान खुदा की जिक्र से। हाँ जी, हरदियों हृदय रखो उधार। उनके शब्द सदा सलाह। उनके सब सदा सलाह। हाँ, तीसरे तिल में नामों का दोहराना ही सही सिमरन है। तीसरा तिल है कहाँ, यहाँ माथे के ऊपर है। यहाँ ख्याल को टिकाना, ने 12-12 साल पानी जो है, यहाँ ख्याल को टिकाने के लिए दृष्टि तार मन भेजा, मन काबू आ गया। रतने सहज सुबह सहज अवस्था में चले गया। सेज सुहावी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गंगा सखी सहेली राम राती मन तक जाए। अचरज अचरज मिलिया कहना मिल जाए। बीबी स्वर्ण कब होगी जब पति मिल गए, आत्मा स्वर्ण कब होगी आत्मा का पति परमात्मा मिल गए। अचरज अचरज मिलिया, आत्मा उसे देखे परमात्मा उसे देखे। आत्मा में अंदर है, परमात्मा ही अंदर, अंदर ही आत्मा परमात्मा से मिल गई। मिल सकिया पूछे को कंत निशानी, दस प्रेम भरी कुछ कह न जाए। व्यापार क्या बयान करे, विका बात अगम की क्या न सुन की ना तो कहने की ना सुनने के अनुभव की चीज है। गिलास के अंदर पानी पड़ा है, हम मीठा डाल देते हैं, उसका स्वाद बदल जाएगा, पर बाहर है कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसी तरह ये है, वो चीज अंदर आ गई तो अंदर से स्वाद बदल जाता है, बाहर तो वैसे ही दिखाई देता है। हाँ जी, तीसरे तिल में नामों का दोहराना ही सही सिमरन है। तीसरे तिल में नामों का दोहराना ही सही सिमरन है। अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, आदमी के अंदर दे रहा है, उसके अंदर सिमरन करोगे, ये अंधकार है उसके अंदर जोत अंदर आती है। अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग से निस्तारा। वो गुरु अंदर आ गया तो सारा निस्तारे हो गए।
हाँ जी, जब तक मन तीसरे तिल में नहीं बैठता और उसको अपना निवास स्थान नहीं बना लेता, तब तक इसका सिमरन से पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। सिमरन पूरे भरोसे से, प्रेम से, खुशी और नम्रता से करो। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, सिमरन में रस नहीं आएगा। लगातार 2-3 घंटे तक एक ही आसन पर बैठकर सिमरन किए बिना मन स्थिर नहीं होता। 2 घंटे जरूर बैठे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। पर कौन बैठता है? कोई बैठ नहीं सकता। बताने क्या कहते, जिन साधुओं ने 12 साल दिन रात कड़ी से कड़ी सेवा की, वो बैठ सकता, बाकी कोई नहीं बैठ सकता। फिर हम क्या करें कि तुम घर का काम करते जाओ, सिमरन करते जाओ। हाँ बोल, आगे बोल। गुरु कै शब्द सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाएगा। मेरे साथे सुख पाइंदा, सच मिले हो जाए, सब ताकत अंदर आ गई, फिर कोई डर नहीं रहता। जब डर है वहां चीज नहीं आई, ये निशानी है। हाँ जी, माल का वो डरेगा क्यों? मुझे डरता है, फिर वहां चीज भी नहीं आई। हाँ जी, डरता कौन है? इसके पाप करते हैं। ये अंदर पाप ना हो फिर डर किस बात का है? हाँ जी, या कोई धन पास होगा तो वो डरेगा, कोई खजाना ना लूट ले। हाँ जी, मैं तो आई चढ़ाई रख के इधर से आई इधर नहीं लगा दूँ। हाँ जी, ये रखोगे तो फिर डर आएगा ही। हाँ जी, फिर तो मैं अपना भरोसा हो गया, माल पर भरोसा ही नहीं रहा। हाँ जी, मिल साचे सुख पाएगा। सोचे जिसे आप जगाए, सोचते आप देता है वो मालिक है जिसको बख्शे। दासे दास रखी और अपने जिस पहाड़ से थी, ये मालिक के हाथ है, इसको वो मेल करे। हाँ जी, सोचे जिसे आप जगाए, गुरु कै शब्द बसे मन आए, गुरु कै शब्द। सोचे जिसे आप जगाए, गुरु कै शब्द बसे मन आए, गुरु कै शब्द बसे मन आए। संत जिसको ये दौलत बख्शते हैं, जबरदस्ती बख्शते हैं। इसके लेने और देने में किसी का कोई जोर नहीं होता। बोलो भाई, अपना कोई जोर नहीं है। ये संत ये क्यों कहते हैं भाई सिमरन करो? वो तुम सिमरन करोगे तो तड़प उठेगी, तड़प उठेगी तो मालिक की दया में आएगी। हाँ जी, इसके लेने और देने में किसी का कोई जोर नहीं होता, बल्कि जिनको प्राप्त होती है वे अपनी हस्ती मिटाकर इच्छा रहित हो चुके होते हैं। हाँ, फिर बोलो। सोचे जिसे आप जगाए, गुरु कै शब्द बसे मन आए, गुरु कै शब्द बसे मन आए। गुरु साहब क्या कहते हैं? मैंने कोई मेहनत नहीं की, मेरी किसी अकल ने काम नहीं किया, मुझ पर निरोल सतगुरु की बख्शिश हुई है। हाँ, निरोल सतगुरु की बख्शिश हुई है। वो अंदर बैठा है, अंदर
कुंडी लगी है, अंदर वाला नहीं खोलना है। अपनी मेहनत यहाँ क्या काम करती है। हाँ जी, गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं कि मालिक जैसा कोई सहायक नहीं, पल भर में सब अवगुण माफ कर देता है। हाँ, पल भर में सब अवगुण माफ कर देता है। भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, वाल्मीकि डाकू था, फकीरों की सोच में आके नेक पुरुष बन गए। हाँ जी, ये संतों की महानता है। हाँ जी, और दान देकर पछताता नहीं है, जब बख्शीश करने लगता है तो एक ही बार बख्श देता है, बार बार नहीं बुलाता। हर से आपे देखा, आपे पूछा, आपे आप समाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की लोड़ नहीं है, जो अंदर देख लिया तो तसल्ली होगी बस। हाँ जी, कोई कहता है भी मालिक है नहीं, जो अंदर देख लिया वो कैसे मानेगा भी मालिक है नहीं, भी मालिक तो हैगा, बाहर भी करता है, सबके अंदर है वो केवल अंदर देखे है, बाहर ध्यान किए। हाँ जी, जिन मन विच बात पाई, सोई जाने, गुर के शब्द आप पछाने। जिन मन में बत पाई सोई जाने, गुरु के शब्द आप पछाने। हाँ, जिसको अंदर चीज मिल गई वही जान सकता है, बाकी बाहर उसका क्या बयान करे। विका बात अगम की क्या सुन की ना तो ये कहने की है, ना सुनेगी तो अनुभव की चीज है। अंदर जाओगे तो पता लगेगा। हाँ जी, जिन मन विच बात पाई, सोई जाने, गुर के शब्द आप पछाने। गुर के शब्द जब तक इंसान अपने आप को नहीं जान पाता, सोचन निर्मल दिन आप पछाता, अपने आप को पहचान लिया और निर्मल भी हो गया। बिन आपका चीने मिटे न परम की काई। ऐसा लगा नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। अपने आप को पहचानो और पूर्ण बढ़ो। हाँ जी, जब तक इंसान अपने आप को नहीं जान पाता और अपने अंदर झांककर उस ताकत को नहीं देखता जो इसके अंदर काम कर रही है, मालिक को देखे बड़े आंख वो हो रहा है। नानक से प्रिया व्यंजन सिंधु माफी, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, माथे पर है वो खुलेगी सिमरण करने से। ख्याल टिक गया, वो आंख भी खुल गई, कान भी खुल गए, नाम का रस भी आ गया। अखा बाजू देखना, मिल करना सुनना, पैरा बाजू चलना, मिलता करना, नानक को पहचान की कसमें मिलना। हाँ, तब तक ये अपने आप को पूर्ण इंसान और सबसे बड़ी ताकत कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। भाई जब तक मालिक को प्रकट ना किया, आज मेरा पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। पशुओं में हमारे में फर्क क्या है? हमने इंसानी जानवर की कदर नहीं की। कदर कौन करता है? जो ये कोशिश करता है किसी तरीके से मालिक प्रकट हो या नाम को पढ़कर लिया, उसने इंसानी जानवर की कदर की है। हाँ जी, ऐ इंसान, तेरे अंदर एक अजीब खजाना है। तेरे अंदर अजीब खजाना है। जाका मीत साजन है समया से जिनको कौका की कमियां, जिसकी यारी उसके साथ जो सबके अंदर बैठा है, उसको क्या कमी है? जहाँ जाएगा वो आपको ही रूप धार लेता है। वो सबके अंदर बैठा है, वो अपने हाथ में है, फिर कमी किस बात की है? सतगुरु हो गए भले लख बांध दिया कीजिए, सारी दुनिया चाहे खिलाफ हो गए, उसका कोई बाण बांधा नहीं कर। हाँ जी, तू सब विद्याओं का भंडार है। सब विद्याएं अंदर से ही आई है। हाँ जी, तेरे अंदर सारे भेद छिपे हुए हैं। सारे भेद इसके अंदर है। आगे तू सारे संसार की जान है। दोनों लोग तो खुद आप है, बल्कि तो खुद खुदा है। अगर तू वास्तव में इंसान कहलाना चाहता है तो अपने आप को पहचान। पहचान लिया वो निर्मल है। हाँ जी, वो तो वाणी भी आ गई। हाँ जी,
एकाया पवित्र एकाया पवित्र शरीर पुरुषावती पुरुषावती चित गुणी कहीरा। कोई बात नहीं पुरानी, ये काया पवित्र शरीर गुरु शब्दी के थे गुणी गहीर। हाँ जी, अनंत गुण गावे रंग राता अनंत गुण गावे रंग राता। अंतिम गुण गावे रंग राता। असली रंग कौन सा है? ये नाम का रंग है। तो किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओते का नशा है, किसी को बीड़ी का नशा है। ये नशे फिक्के नशे हैं। जवानी का नशा है, बुढ़ापा आ गया, रंग उतर गया। धन का नशा, धन चले गया, रंग उतर गया। ओते का नशा ओते से हट गया, रंग उतर गया। लीडर इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया। असली रंग कौन सा है? नाम का है। अंदर रंग सदा सचियारा, गुरु के शब्द नाम प्यारा। हाँ जी, अनंत गुण गावे रंग राता गुण कहे गुणी साएगा। गुण क्या है? गुण समझना, ये सिमरण करना, उसके गुण गाना है। जिसका गुण गाओगे तो उसका रूप हो जाओगे। हाँ जी, ये शरीर सब मूल माया तुझे पाए परम बुलाया। ये शरीर सब पूरा है माया, तुझे बाप परम बुलाया। इसी का प्यार ही वजूद से निकल देता, इसी के प्यार ने गुमराह कर दिया। हाँ जी, ये शरीर ये शरीर सब मूल माया तुझे पाए परम बुलाया तुझे पाए। शरीर तो एक मांगी हुई वस्तु है, शरीर से एक मांगी हुई वस्तु है। आगे नाशवान और मुर्दा है। नाशवान और मुर्दा है। आगे मुर्दे के साथ दिल लगाना अपने आप को मुर्दा बनाना है। मुर्दे के साथ दिल लगाना अपने आप को मुर्दा बनाना है। सारे मुर्दा बनाए बैठे हैं। ये शरीर का प्यार ही घर से नहीं कर देता, शरीर का प्यार ही बैठने नहीं देता। हाँ जी, ये शारीरिक प्रेम मनुष्य को पथभ्रष्ट कर देता हाँ, है। ये शारीरिक प्रेम है, इंसान को पथ भ्रष्ट कर देता है। वो रास्ता इसके अंदर है, ये अंदर जाने नहीं देता। सबको इसने पथ भ्रष्ट किया है। साइंस ने तरक्की की है, शरीर के सुख वास्ते किया है, आत्मा के वास्ते कुछ भी नहीं किया। हाँ जी, यह मनुष्य को वास्तविकता से दूर रखता है और विनाश के दायरे से बाहर नहीं निकलता। शरीर से प्रेम करने वाला कच्चा है। शरीर से प्रेम करने वाला कच्चा है, सारे ही कच्चे हैं। तत्व विचार कई दिन साचा, जन्म मरे सो कच्चो कच्चा। जो जन्म मरण के चक्कर में वो कच्चा है। पक्का कौन है? जिसने मालिक को पढ़ कर लिया। मुस्तारा जी महाराज स्वामी सिंह के बारे में क्या कहते थे? पक्का पक्का पक्का, तो पूरा पक्का है। हाँ जी, जिंदगी वही सफल है जिसमें आत्मा का कल्याण प्राप्त कर लिया जाए तथा सेवा और सिमरन में लगा ली जाए। हर नाचे सदा दुख पाए बिन हर चेत दुख पाएगा। आगे ना बात है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम होगा। जिसने नाम को पढ़ कर लिया वो सुखी है, बाकी सारे दुखी हैं। बिन हर चीज इसका दुख पाएगा। हाँ जी, सुख मिलना है, शांति मिलनी है, आनंद मिलना है, सिमरण करने से, मालिक को पढ़ करने से मिलना है। जो फकीरों की शोध करता है, उनका हुक्म मान के प्रेम सिमरण करता है, वो सही रास्ते पर है। बाकी सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। हाँ जी, ये सतगुरु सेवा सो परवान काल
बिन सतगुर सेवे पोता सुख लागा जुग प्यारे भरमाई। जब तक उस सत ताकत को पूर्ण नहीं करते ये जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते। हाँ जी, हर सेवे हर मन बसाए सोने हर वही मुझे हमेशा फरमाया करते वही देवी देवताओं की पूजा करोगे तो देवी देवता बन जाओगे, पितरों की पूजा पितरों के पास चले जाओगे, कोई मालिक की पूजा करोगे मालिक का रूप बढ़ जाओगे। हाँ जी, जैसे बाजार में सारी दुकानें हैं, हाँ बाजार में सारी दुकानें खुली है। हाँ जी, सब्जी की दुकान पर बहुत भीड़ होती है, हाँ, सब्जी की दुकान पर ज्यादा भीड़ होती है। आगे पंसारी की दुकान पर इससे कम, कपड़े की दुकान पर इससे भी कम, मनियारी की दुकान पर इससे घट, सोने चांदी की दुकान पर उससे घट, हीरे जवाहरात का तो कोई कोई ग्राहक होता है। हीरे जवाहर का कोई कोई ग्राहक है। पहली जवाब में बच्चे ज्यादा होते हैं, फिर आगे कागज में छोड़े रह जाते हैं, फिर एमए में छोड़े रह जाते हैं। ये सबसे पहला भक्ति है ये। हाँ जी, यहाँ तो जिसके नसीब होंगे वो आएगा, बाकी कोई नहीं आता। हाँ जी, मुझे हमेशा फरमाया करते थे कि लल्लू पंजू तेरे के अंदर नहीं पढ़ सकता। हाँ जी, अंदर भी असली भक्ति का कोई कोई ग्राहक है। ये हीरे जवाहरात ये है। आजकल पाखंड में दुनिया खुश रहती है, दुनिया ने मखौल बनाया है भक्ति, ये तो जागने और रोने का मार्ग है। ये जागने रोने का मार्ग है। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। हाँ जी, बिन पादा गुर सेवे न जाई मन मुख भूले बिन लाए। मेरे भगवान सेवा न जाए, भगवान के संत नहीं मिलते हैं। बाग होगा गुरु संत बनाया, प्रभु राशि करना पाया, दुर्लभ पाया सो कर्म कमाया, कोई ने मेरे तुल फरमाया। सत्संग में तीन भाषा, जिनको दुर्लभ पाई है माल की दरगाह से लिखा होता है उसको संत मिलते हैं। जिसके नसीब में नहीं है उसके सुने ही नहीं आए कि संत कहते क्या है। हाँ जी, जिनको ना जाने होवे गुर तेरी, हर चीजों आप मिलाएगा। काया कोट पटे मत माले, काया कोट पटे हट नाले, गुरमुख लेते बस समाले। काया कोट पके हटनाले, गुरमुख लेवे वंश संभाले। ये किला है, किले के अंदर सब कुछ रखा है। काया कोट पके हटनाले, गुरमुख लेवे वंश संभाले। गुरमुख किसको कहते हैं? जैसे मालिक को बांट कर दिया। हाँ जी, गुरमुख फायदा उठा के मनमुख अपना टाइम बर्बाद करके चलेगी। हाँ जी, हर का नाम दया चितराती, उत्तम पदवी पाएगा। हर का नाम क्या है? दिन राती उत्तम पदवी पाएगा। उत्तम पदवी क्या? सबसे बड़ा बन जाता है, ऊंचा ऊंचा निर्मल शब्द कमाया, इस शब्द की कमाई की ऊंची जगह पर पहुंच गया। हाँ जी, उत्तम पदवी पाएगा। आपे सच्चा है सुखदाता, आपे सच्चा है सुखदाता, पूरे गुर के शब्द पचाता। आपसे सच्चा है सुखदाता, पूरे गुण से शब्द बचाता। पूरा गुण क्या? गुरु सारी जगह एक ही है, तो संतों ने उस गुरु को प्रकट किया है, संतों के जरिए वो चीजें बनानी है। हाँ जी, पूरे गुर के
साख कोट ग्रंथ प्रमाण, नाम सत्य जगत झूठ, शुद्ध शब्द पहचान। वो नाम वो सत्य है, बाकी सारी दुनिया झूठ है। पहचानोगे कैसे? शुद्ध शब्द पहचान। शुद्ध शब्द में राखी है तब पहुंचे दरबार, कह कवेटन देखिए बैठा पेटमार। हाँ जी। नानक नाम सलाहे साचा पूरे पाग तो पाएगा पूरे पाग आएगा। धन धन सद्गुरु तेरे और एक बात और ध्यान से सुने कि 21 तारीख का मनेर साहब जी का जन्मदिन मनाया जाएगा दिल्ली डेरा में। तो सभी साध संघ से है कि आप पहुंचे, आप ज्यादा से ज्यादा। लारेश रोड सच्चा सौदा रुहानी आश्रम पाक टेकू केशवपुरम लारेश रोड दिल्ली 35। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा।